नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हंस रहा हूँ, मेरे चेहरे पर स्माइल है। आप भी हंसिए, आपके चेहरे पर भी स्माइल आनी चाहिए ना, क्योंकि आज का टॉपिक ही हमारा ऐसा है। हम हंसेंगे, हमारे चेहरे पर स्माइल आएगी, क्योंकि आज का जो टॉपिक है, आज का जो हमारा लेसन है वो है ए ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी। ए ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी, शल्य चिकित्सा की जीत, अचीवमेंट, ट्रियम्फ बाय जेम्स हैरियट, a famous British writer and veterinary surgeon, पशुओं के डॉक्टर, पशुओं के चिकित्सक जेम्स हैरियट। और ये नरेटर भी हैं इस स्टोरी के, वृतांतकर्ता, इन्होंने खुद वर्णन किया है। और मुख्य रूप से इस स्टोरी में हम देखेंगे एक इसमें जो मेन कैरेक्टर हैं, कैरेक्टर्स ऑफ दिस स्टोरी, एक ट्रीकी है, एक लिटिल डॉग है, स्मॉल डॉग है ट्रीकी, जिसके इर्द गिर्द ये पूरी स्टोरी घूमती है, छोटा कुत्ता। और उसकी मालकिन है, मिस्ट्रेस है उसकी, किसकी? डॉग की। क्या नाम है उसका? मिसिज पंफरे एक खुद डॉक्टर हैं, वेटरनरी सर्जन, इसका नाम है जेम्स हैरियट, और ये राइटर भी हैं इस स्टोरी के। तो बड़ा मज़ा आएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये। और ये टेक्स्ट बुक है हमारी 10th क्लास की, सप्लीमेंट्री रीडर, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, इसका ये फर्स्ट लेसन है। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट फर्स्ट लेसन है इसका। इससे पहले हमने जो हमारी मेन रीडर है फर्स्ट फ्लाइट, 10th क्लास की फर्स्ट फ्लाइट, उसका हमने फर्स्ट लेसन डिस्कस किया था, ए लेटर टू गॉड। अब इस जो हमारी सेकंड बुक है, सप्लीमेंट्री जो रीडर है, NCERT की ओरिजिनल ऑथेंटिक बुक है। आप भी इस बुक में से इस लेसन को पूरे को रीड कीजिए, डिस्कस कीजिए, पढ़िए, उसको प्रोनाउंसिएशन आपका अच्छा हो जाएगा, उच्चारण सही होगा, आपको समझ में आ जाएगा। फिर ये समरी के रूप में जो हमने सेंटेंसेज यहाँ लिखे हैं, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा आपको। तो पूरी लेसन को आपने टेक्स्ट बुक में से पहले रीड करना है, ठीक है ना। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये, किस प्रकार एक कुत्ते का इलाज एक डॉक्टर करते हैं, एक पशुओं के डॉक्टर, पशुओं के चिकित्सक करते हैं, जिसका नाम है जेम्स हैरियट। किस प्रकार उसकी मालकिन मिसिज पंफरे, जब वो एक दिन सैर करती हुई अपने उस लिटिल डॉग को घुमाती हुई सड़क से जा रही है, तो जेम्स हैरियट जब रास्ते मिलते हैं तो वो देखते हैं कि कुत्ते की हालत अच्छी नहीं है, बहुत ज़्यादा मोटा हो गया है, उसकी जीभ बाहर निकली हुई है और बिल्कुल खूनी रंग एक तरह से उसकी आंखों में, यानी खून की तरह उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो चुकी हैं, वो हाँफ रहा है। और वो मिसिज पंफरे को समझाते हैं कि इसकी खुराक थोड़ी कम कर दीजिए, ज़्यादा वसा की चीज़ें इसको न दो। और वो कहती है कि हाँ मैं कुछ परहेज करूँगी, लेकिन वो नहीं करती ऐसा। फिर कुछ दिन बाद जब वो बीमार हो जाता है तो डॉक्टर जेम्स हैरियट को फ़ोन करते हैं कि मेरा कुत्ता बीमार है। फिर जेम्स हैरियट उसको हॉस्पिटल में ले जाते हैं और उसको दवाई वगैरह कुछ नहीं देते। उसका 2 दिन तक उसको कोई किसी प्रकार का भोजन नहीं देते, केवल पानी ही पिलाते हैं उसको। फिर धीरे धीरे उसके शारीरिक रूप से उसकी सेटिंग आ जाती है और लास्ट में वो फ़ोन कर देते हैं मिसिज पंफरे को कि आपका कुत्ता 15 दिन बाद फ़ोन करते हैं कि आपका कुत्ता बिल्कुल स्वस्थ हो गया है। तो वो खुशी से पागल हो जाती है, बहुत खुश हो जाती है। और फिर वो कहती है ए ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी, दिस इज़ ए ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी। तो इस प्रकार ये पूरी की पूरी स्टोरी हम बुक में से रीड करेंगे और फिर इसको समझेंगे। ध्यान से आपने वॉच करना है इसको, ठीक है, ताकि 5 मार्क्स का या कोई शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर इसमें से जब भी एग्जामिनेशन के अंदर आएगा तो आप उसको, उसके आंसर को अच्छी तरह से लिख पाएंगे। लेट्स स्टार्ट। ट्रीकी वॉज अ लिटिल डॉग, ट्रीकी एक छोटा कुत्ता था। हिज मिस्ट्रेस, उसकी स्वामिनी, उसकी मालकिन हिज मिस्ट्रेस मिसिज पंफरे वाज ए रिच लेडी, अमीर औरत थी, अमीर थी वो। शी यूज्ड टू ओवरफीड हर लिटिल डॉग, वह अपने छोटे कुत्ते को यूज टू खिलाया करती थी, ओवरफीड ज़्यादा खाना,
खुराक ज़्यादा, और फीड ज़्यादा खुराक, यूज टू खिलाती रहती थी, लगातार खिलाना, इसलिए इसमें यूज टू आया है। पता होना चाहिए आपको यूज टू हम कहाँ लगाते हैं। ये मॉडल्स ऑक्सिलरीज के अंदर आपने देखा हो यूज टू हम कहाँ यूज करते हैं, जहाँ पास्ट की कोई इंसिडेंट होते जो लगातार हो, उसमें हम यूज टू का प्रयोग करते हैं। उसके बाद ये फर्स्ट फॉर्म यूज टू ऑफ फीड हर लिटिल डॉग, ज़्यादा उसको खुराक खिलाती रहती थी। कौन सी? वह कौन? मिसेज पंफ्री। द डॉग बिकेम वेरी फैट, जो कुत्ता है बहुत ज़्यादा मोटा हो गया। ही वॉज ऑलवेज ग्रेडी फॉर फूड, वह हमेशा भोजन के लिए लालच बनाए रखता, लालची हो गया भोजन के लिए, वह हमेशा लालच में रहता, अर्थात वो लालची हो गया, लालची, ग्रीडी। इट इज़ एन एडजेक्टिव है ये, ग्रीडी, लालची कुत्ता। और ग्रीड, यदि हम वाई काटते हैं तो ग्रीड बन जाएगा, लालच चाहिए, फिर नाउन बन जाएगा, नाउन। तो ग्रामर के हिसाब से भी जो पॉइंट्स हैं हम उसमें डिस्कस करेंगे टेंसेस आदि के। तो ग्रीडी फॉर फूड, ही लाइक्ड, वह पसंद करता था, लाइक्ड। सेकंड फॉर्म है ये पास्ट इंडेफिनिट, सिंपल पास्ट में हम सेकंड फॉर्म लगाते हैं। ही लाइक, पसंद करता था। क्रीम केक्स, क्रीम लगे हुए केक्स पसंद करता था। एंड बिस्कुट पसंद करता था वो, वेरी मच, बहुत ज़्यादा। मिसिज पंफ्रे गिव हिम, देती थी, उसे देती थी, क्या देती थी? गेव, गिवन। सेकंड फॉर्म है ये पास्ट इंडेफिनिट में। कोड लीवा ऑयल, कोड ये मछली एक किस्म होती है मछली की, कॉड, उसका जो लीवर होता है, लीवर जिगर का जो तेल, कॉड मछली के जिगर का तेल देती थी। एंड हॉर्लिक्स, ये सप्लीमेंट के रूप में हम हॉर्लिक्स लेते हैं ना, सप्लीमेंट के रूप में आप भी लेते होंगे, हॉर्लिक्स देती थी उसको भोजन में। गेव गिवन, सेकंड फॉर्म है पास्ट इंडेफिनिट। पंफ्रे गेव हिम, किसे? कुत्ते को, लिटिल डॉग, ट्रिकी, उसको पर्सोनिफिकेशन किया हुआ है यहाँ पर जेम्स हेरियट ने। यदि हम फिगर ऑफ स्पीच की बात करें, कुत्ते के लिए हम इट का प्रयोग यहाँ नहीं किया हुआ, ही, हिज, वह, उसके लिए ही का या हिज का प्रयोग कर रखा है, हिम का प्रयोग किया हुआ है जेम्स हेरियट ने, पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण किया हुआ है। वन डे, एक दिन द डॉग स्टॉप्ड ईटिंग, स्टॉप्ड सेकंड फॉर्म है ईटिंग, खाना छोड़ दिया। ये STOP स्टॉप ना, जब डबल हम ED लगाएंगे इसमें सेकंड फॉर्म आएगी तो डबल P हो जाएगा, P डबल हो जाएगा इसमें, स्टॉप्ड। एक दिन यानी मोटा हो गया, ज़्यादा भोजन खाने लगा, वो ज़्यादा खुराक खाता था, तो एक दिन क्या हुआ? वन डे द डॉग स्टॉप्ड ईटिंग, खाना पीना छोड़ दिया। किसने? कुत्ते ने। ही वॉमिटेड सेकंड फॉर्म है ये पास्ट इंडेफिनिट में। वह उल्टी करने लगा, अगेन एंड अगेन, बार बार उल्टी करने लगा। ही केप्ट पेंटिंग, हाँपता रहता है वो, हाँपता, पेंटिंग, हाँपना, ऐसे जीभ बाहर निकली रहती, हाँपता रहता। ही केप्ट पेंटिंग ऑल द टाइम, हर समय वो हाँपता रहता। मिसिज पंफ्रे थॉट हर डॉग वाज वेरी इल, मिसिज पंफ्रे ने सोचा, ये भी सेकंड फॉर्म है पास्ट इंडेफिनिट में। थिंक, थॉट हर डॉग वाज वेरी इल, के उसका कुत्ता बहुत ज़्यादा बीमार था, क्योंकि एक दिन डॉक्टर ने उसको कह दिया था ना, जब रास्ते में मिली थी वो कुत्ते के साथ, कि इसको खुराक कम कर दो, नहीं तो ये फिर बीमार हो जाएगा, और इसको एक्सरसाइज करवाया करो, कसरत करवाया करो इसको। वो मान जाती है, कह तो देती लेकिन मानती नहीं है, उसको ऐसे ही खिलाती रहती है, तो वो बीमार हो गया। शी रैंग अप, क्या किया उसने? फ़ोन किया। रिंग रैंग अप, फ़ोन किया मिस्टर हैरियट को, डॉक्टर को, अर्थात शल्य चिकित्सक को। कौन से शल्य चिकित्सक थे वो? वेटरिनरी सर्जन। कौन थे वेटरिनरी सर्जन? मिस्टर हैरियट हु वाज अ वेटरिनरी सर्जन, जो एक पशुओं के शल्य चिकित्सक थे। ही न्यू, वह जानते थे, न्यू सेकंड फॉर्म में ये भी जानते थे। द कॉज, कारण ऑफ द डॉग्स ट्रबल, जो कुत्ते की जो समस्या है, बीमारी है, उसको वो जानते थे, उसको पता था पहले ओवर फीडिंग है। और वो प्रॉब्लम क्या थी? इट वाज ओवर फीडिंग, यह ज़्यादा खिलाना पिलाना है, ज़्यादा खिलाना पिलाना था,
हद से ज़्यादा हम किसी को, अपने बच्चे हैं या हमारे पेट्स हैं, तो उनको हम ज़्यादा बार बार खिलाते रहेंगे तो वो बीमार हो जाएंगे। कसरत नहीं करेंगे तो कसरत भी करनी ज़रूरी है। इट वॉज अ फीलिंग। ही ऑल्सो न्यू, वह यह भी जानते थे, न्यू सेकंड फॉर्म है, दैट मिसिज पंफरे वॉन्ट, ये कंट्रैक्शन है, शॉर्ट फॉर्म है किसकी, विल नॉट की। देखो वैसे बच्चे देखेंगे कि विल में तो WILL होता है, लेकिन इसमें ओ कहाँ से आ गया बीच में, तो ये विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म है, कंट्रैक्शन ऑफ विल नॉट वॉन्ट, फिर इसको हम वॉन्ट कहेंगे। दैट मिसिज पंफरे वॉन्ट स्टॉप इट, इसे नहीं रोकेगी, किसको, वो जानते थे, डॉक्टर जानते थे, जो चिकित्सक थे पशुओं के, वो जानते थे कि वह इसे नहीं रोकेगी, किसको, ज़्यादा खिलाने पिलाने को नहीं रोकेगी वो। सो ही हैड एन आइडिया, तो उसने एक विचार सूझा, क्या विचार सूझा, बोलो, उसके विचार में, मन में एक विचार आया। ही टोल्ड, बताया, टेल, टोल्ड, ये भी सेकंड फॉर्म है, इसमें पास्ट इंडेफिनिट का बार बार प्रयोग हो रहा है, सेकंड फॉर्म आती है उसमें। नेगेटिव में डिड नॉट आ जाता है, फिर फर्स्ट फॉर्म, और इंट्रोगेटिव में डिड आता है सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट आता है और फर्स्ट फॉर्म आती है। डिड हट जाए अफर्मेटिव सेंटेंस में, फिर सेकंड फॉर्म आ जाएगी। ही टोल्ड मिसिज पंफरे दैट द डॉग वुड हैव टू बी एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, उन्होंने यानी डॉक्टर ने, शल्य चिकित्सक ने क्या कहा, बताया मिसिज पंफरे को कि कुत्ते को हॉस्पिटल में एडमिट यानी दाखिल करना पड़ेगा, हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा। वुड हैव टू बी एडमिटेड करना होगा कुत्ते को, कहाँ पर, हॉस्पिटल में, ठीक है। और उन्होंने उसको बता दिया, किसको, मिसिज पंफरे को। मिसिज पंफरे एग्रीड, सहमत हो गई, टू इट, ऐसा करने के लिए, विद अ हैवी हार्ट, बड़े भारी मन से, अच्छा जी भेज दूंगी हॉस्पिटल में, ले जाओ, मतलब बड़े दुखी मन से। अ हैवी हार्ट, बहुत ही भारी दिल के साथ, भारी हृदय के साथ उसने इसके साथ क्या हो गई, वो सहमत हो गई, भेजने के लिए एग्रीड हो गई, सहमत हो गई। ही गेव द डॉग नो मेडिसिन, कुत्ते को कोई दवाई नहीं दी, किसने, डॉक्टर ने, यहाँ ही आया हुआ है डॉक्टर के लिए, ठीक है ना, डॉक्टर ने, चिकित्सक ने कुत्ते को कोई दवाई नहीं दी। ही गेव हिम, उसने उसे दिया अलॉट ऑफ वाटर टू ड्रिंक, पीने के लिए केवल पानी ज़्यादा दिया उसने 2 दिन तक। ही गेव हिम फूड ओनली, उसने भोजन दिया केवल व्हेन ही वाज हंग्री, जब उसे भूख लग जाती। देन मिसिज पंफरे स्टार्टेड सैंडिंग शुरू कर दिया, जब कुत्ता वहाँ चला गया ना हॉस्पिटल में, तो मिसिज पंफरे ने देखा कि मेरा कुत्ता तो भूखा मर जाएगा, ऐसे ठीक कैसे होगा, हो सकता है उसका ऑपरेशन करे डॉक्टर या दवाइयाँ वगैरह दे, तो उसके लिए खुराक की तो ज़रूरत पड़ेगी, तो फिर वो भेजना शुरू कर देती है, क्या, देन मिसिज पंफरे स्टार्टेड, आरम्भ कर देती है भेजना, लॉट्स ऑफ एग्स, बहुत सारे अंडे, वाइन, शराब, एंड ब्रांडी भी एक काइंड ऑफ वाइन होती है जो किसी विशेष मौसम में, सर्दी वगैरह में हम यूज़ करते हैं, ब्रांडी और वाइन है इधर, एंड ब्रांडी फॉर द डॉग, कुत्ते के लिए, भाई कुत्ते को पिलाई जाए ब्रांडी ताकि ये बीमार ना हो, मतलब बीमार तो पहले से ही है और ज़्यादा बीमार ना हो। बट द राइटर एंड हिज कंपेनियन, उसके जो साथी थे डॉक्टर के, बट द राइटर, लेखक कौन है, वही डॉक्टर हैं, जेम्स हैरियट, चिकित्सक हैं वही, जो राइटर हैं, और उसके जो साथी हैं अर्थात उसके जो एम्प्लॉई है हॉस्पिटल में, एंजॉयड दीज थिंग्स, इन चीज़ों का, किसका, एग्स, वाइन, ब्रांडी और दूसरी चीज़ें जो वो भेजती थी, देमसेल्फ, स्वयं ही उनका आनंद लेते, वो स्वयं ही खाते, कुत्ते को कुछ खाने के लिए देते ही नहीं थे, हल्का फुल्का भोजन देते या ज़्यादा पानी देते उसको। आफ्टर 2 वीक्स, 2 सप्ताह बाद, मिसिज पंफरे केम टू टेक बैक हर डॉग ट्रिकी, अपने ट्रिकी नाम के कुत्ते को वापस लेने के लिए आई, कब, आफ्टर 2 वीक्स, टेक बैक हर डॉग ट्रिकी, आफ्टर 2 वीक्स, 2 हफ्तों बाद, यानी 15 दिन के बाद
वो मिसिज पंफ्रे केम टू टेक बैक हर डॉग, ठीक है ना, 2 हफ्ते बाद, 14-15 दिन के बाद आई वो लेने के लिए। शी वाज सरप्राइज्ड, देख करके आश्चर्यचकित हो गई, टू सी, देख करके ट्रिकी को आश्चर्यचकित हो गई। क्यों? द डॉग नाउ लुक्ड क्वाइट, बिल्कुल, ये क्वाइट होता है, क्वाइट होता है, क्वाइट, क्यू आई ई टी, ये ई को टी से पहले लगा दें, क्वाइट, वो हो जाएगा शांत, ठीक है, ये है क्वाइट, ये है बिल्कुल क्वाइट, क्यू आई टी, क्वाइट, हेल्थी, बहुत स्वस्थ हो गए, हेल्थी हो गए, एंड एक्टिव, और चुस्त भी हो गए, चुस्त भी हो गया ना, क्योंकि जब वो लेने के लिए आए गाड़ी में, जैसे सीट पर बैठी थी ना, जो डॉक्टर की गोद में से उछल करके ऐसे छलांग लगा करके उसकी गोद में आ जाता है, मिसिज पैम्फ्रे की गोद में, और उसके फेस को ऐसे यहाँ से चाटने लग जाता है, इस प्रकार कुत्ते की जैसे आवाज़ निकलती है ना, म्याऊ म्याऊ नहीं करता, वो बिल्ली की तरह नहीं करता, हाँ हाँ हाँ, ये तो इस प्रकार जैसे कुत्ते की आवाज़ निकलती है तो ऐसे आवाज़ निकालता हुआ उसके ऐसे फेस को चाटने लग जाता है, और बड़ा एक्टिव है, हेल्थी हो गया है, और वो बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं देख करके। और फिर आश्चर्यचकित होने के बाद फिर वो क्या कहती है, शी सेड, उसने कहा, दिस इज ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ओह डॉक्टर, ओह डॉक्टर, डॉक्टर, किस प्रकार गोद में उसके वो कुत्ता है ऐसे छलांग लगा के उसकी बाहों में आ जाता है, वो कहती है, हो डॉक्टर, ये तो दिस इज अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, ये तो शल्य चिकित्सा की जीत है, बड़ी खुश हो जाती है ना। तो एक बार हम दोबारा रीड करते हैं, मेरे साथ आप भी रीड कीजिए। ट्रिकी was a little dog, his mistress Mrs. Pumphrey was a rich lady। साथ में रीड नहीं करेंगे तो याद नहीं होगा, फिर साथ में रीड कीजिए। she used, हाँ सभी ने, आपने भी रीड करना चाहते हैं सभी। She used to feed her little dog, the dog became pregnant for me, become the dog became very fat, मोटा हो गया। He was always greedy for food, he liked cream cakes and biscuits very much. Mrs. Pumphrey gave him cod liver oil and Horlicks. One day the dog stopped eating, he vomited again and again, he kept panting all the time. Mrs. Pumphrey thought her dog was very ill. She rang up Harriet, who was a veterinary surgeon. He knew the cause of the dog's trouble. It was a feeding. He also knew that Mrs. Pumphrey won't stop it. So he had an idea. He told Mrs. Pumphrey that the dog would have to be admitted in the hospital. Mrs. Pumphrey agreed to it with a heavy heart. He gave the dog no medicine. He gave him a lot of water to drink. He gave him food. He gave him food only when he was hungry. Then Mrs. Pumphrey started sending lots of eggs, wine and brandy for the dog, but the writer and his companions enjoyed these things themselves. After 2 weeks, Mrs. Pumphrey came to take back her dog, Tricky. She was surprised to see Tricky. The dog now looked quite healthy and active.
शी सेड दिस इज अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, यह तो शल्य चिकित्सा की जीत है। और वहाँ पर खुशी का माहौल हो जाता है। किस प्रकार जो सर्वेंट्स हैं, जो कर्मचारी आसपास, और जब वो भी देखते हैं कि किस प्रकार मालकिन के चारों तरफ खुशी का माहौल, और मालकिन बड़ी खुश है, यानी चारों तरफ जब खुशी का माहौल है, तो हम देखते हैं इसमें एक बार जरूर आपने देखनी है कि किस प्रकार एक बार उसको मिसिज पेम्फ्रे को डॉक्टर सलाह दे रहे हैं कि ये कुत्ता मुझे लगता है बीमार है या बीमार हो जाएगा, इसकी खुराक कुछ कम कर दीजिए। तो आप इसमें देख सकते हैं किस प्रकार उसको समझा रहे हैं। और जब उसको हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, जब उसकी हालत कुछ ठीक हो जाती है ट्रिकी की 2-3 दिन बाद, जब उसको खाना पीना कम कर दिया जाता है, तो इस प्रकार वो कुत्तों के साथ किस प्रकार उछलता हुआ कूदता हुआ भाग रहा है, इधर उधर चूहे पकड़ रहा है। आप देख सकते हैं इसमें किस प्रकार वो कुत्तों के साथ इधर उधर भागता है। और आगे फिर ये इस प्रकार जब वो लेने आती है उसको, आप इसमें देख सकते हैं लेने जब आती है वो किस प्रकार गाड़ी में बैठी है, वो डॉक्टर की बाहों में से उतर करके वो छलांग लगाता है और अपनी मालकिन कौन है, मिसिज पेम्फ्रे की गोद में किस प्रकार वो छलांग लगा देता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कैसा माहौल एकदम से चेंज हो जाता है और चारों तरफ खुशी का माहौल है, क्योंकि मिसिज पेम्फ्रे देखती है कि किस प्रकार उसका कुत्ता, जिसकी उसे आशा नहीं थी इतना जल्दी ठीक हो जाएगा, वो आश्चर्यचकित हो जाती है और बड़ी खुश हो जाती है। आओ हम भी उनकी खुशी में शामिल हो जाएं, उनकी खुशी में हम भी शामिल हो जाते हैं। आप भी मिसिज पेम्फ्रे की डॉक्टर की यानी 14-15 दिन बाद आई है वो खुशी उसके पास। तो खुशी से झूम उठती है मिसिज पेम्फ्रे। उसके जो एम्प्लॉय हैं वो भी, आसपास के जो लोग हैं, डॉक्टर हैं, सभी खुशी से झूम उठते हैं, क्योंकि ट्रिकी हेल्थी हो गया था, एक्टिव हो गया था, उसका इलाज हो गया था। इट इज ट्रम्प ऑफ सर्जरी। Thanks for watching.